हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट को। सो गाइज, आइए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। गाइज, इस वीडियो के नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मैं मेरे गिटहब प्रोफाइल पे अपलोड कर रहा हूँ। आप गिटहब रिपोजिटरी से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या गिटहब रिपोजिटरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेरी गिटहब रेपो है उसका लिंक मैं आपको लास्ट के अंदर शो कर दूंगा। सो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट को। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। सो एक साइड मैंने मेरा सबलाइम टेक्स्ट चला रखा है जिसमें कोड लिखूंगा, एंड दूसरी साइड मैंने ब्राउज़र के अंदर इसी फाइल को ओपन किया हुआ है जहाँ पे कंसोल में मैं आउटपुट दिखाने वाला हूँ आपको। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं और कौन कौन से हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं यूज टू मेक लॉजिक बनाने के लिए। सेकेंड थिंग, यूज्ड बिटवीन बूलियन ऑपरेंड्स के बीच में इसको हम काम में लेते हैं यूजुअली, ठीक है। और अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। कौन सा है? लॉजिकल एंड है हमारे पास, जिसका सिंबल ये होता है। दूसरा हमारे पास लॉजिकल और है, जिसका सिंबल ये होता है पाइप साइन। और तीसरा हमारे पास लॉजिकल नॉट होता है, ठीक है, जिसका सिंबल ये है हमारे पास, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला। गाइज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है हमारा और लॉजिकल और ऑपरेटर है, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर है, यानी इनके दो ऑपरेंड्स होते हैं, जबकि लॉजिकल नॉट यूनरी ऑपरेटर है, इसका एक ही ऑपरेंड होता है। नाउ लॉजिकल एंड करता क्या है बेसिकली? लॉजिकल एंड जिन दो कंडीशंस के बीच में लगेगा, अगर वो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये हमें रिजल्ट देता है ट्रू, अदरवाइज ये हमें रिजल्ट देता है ऑलवेज फॉल्स। यानी जैसे देखिए, हमारे पास सपोज दो वेरिएबल है, a बराबर 10, b बराबर 5, एंड हमने लिखा console.log a लेस देन b एंड a ग्रेटर देन 5। सो गाइज, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब ये जो a लेस देन b है, ये हमें क्या देने वाला है? फॉल्स देने वाला है, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है। तो फॉल्स यहाँ पे जब दे रहा है, फर्स्ट ऑपरेंड अगर लॉजिकल एंड में फॉल्स हो जाता है तो सेकंड चेक ही नहीं होगा, डायरेक्ट रिजल्ट हमारा बन जाएगा फॉल्स। ठीक है गाइज, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ इसको हम पेज को एंटर मार के रिफ्रेश कर लेते हैं। सो रिजल्ट क्या आ रहा है? हमारा फॉल्स आ रहा है गाइज। नाउ सपोज दैट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन 5। सो यहाँ पे देखिए a ग्रेटर देन b क्या आएगा गाइज? हमारे पास ट्रू। क्यों आएगा ट्रू गाइज? क्योंकि a की वैल्यू b से बड़ी है, राइट? तो a ग्रेटर देन b हमें क्या देने वाला है? ट्रू देने वाला है। तो दूसरी कंडीशन चेक हुई, a ग्रेटर देन 5, राइट, ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू हमारे पास क्या आ जाएगा गाइज? ट्रू आ जाएगा रिजल्ट। ओके, सो इसको हम सेव कर देते हैं, इस वाले ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करते हैं। दिस इज ट्रू। ओके गाइज, सो दिस इज अवर रिजल्ट। नाउ एक और चीज, यानी कि जो हमारा एंड ऑपरेटर है, इसका रिजल्ट केवल तभी ट्रू आता है जब इसकी दोनों ऑपरेंड कंडीशन ट्रू हो। जैसे a ग्रेटर देन b ट्रू था, a ग्रेटर देन 5 ट्रू था, तो ये ट्रू दे रहा है। अब सपोज a ग्रेटर देन b है और हमने यहाँ पे लिखा a ग्रेटर देन 15, तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हो गई, a ग्रेटर देन b क्या आ रहा है? हमारे पास ट्रू आ रहा है। एंड के बाद वाला चेक हुआ, a ग्रेटर देन 15 है क्या? ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि a की वैल्यू 15 से बड़ी नहीं है। तो रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है? अभी फॉल्स आने वाला है। लेट्स सी, इसको सेव करा हमने और पेज को रिफ्रेश कर दिया। सो दिस इज फॉल्स। ठीक है गाइज, नाउ हम एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो बात हुई कि जब हम कंडीशन के बीच में लगा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इसको बड़ा ट्रिकी फॉर्म में हम यूज करते हैं। हम चाहते हैं कई बार कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू हो रहा है तो सेकंड वाला हमारे पास में एवेलुएट हो जाए, काम में आ जाए, यूज आ जाए, तब भी हम इसको रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे रखा a एंड b। ठीक है गाइज, अब a एंड b का जो रिजल्ट आएगा ना, अब यहाँ पे ट्रू या फॉल्स नहीं आने वाला है हमारे पास। a की वैल्यू नॉन जीरो है चूंकि, तो उसको ये कंडीशन ट्रू मानेगा और हमें रिटर्न करके देगा क्या? सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू, दैट विल बी b की वैल्यू, यानी कितना? 5। लेट्स सी गाइज, इसको सेव किया मैंने एंड पेज को रिफ्रेश किया। सो दिस इज 5। सपोज दैट यहाँ पे a की बजाय मैं 0 रख देता, तो अब जब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम्पल में रहे ये भी। ओके, सो यहाँ मैंने इसको सेव किया एंड अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइज 0 एंड b।
तो जीरो एंड बी का मतलब अगर फर्स्ट ऑपरेंड जीरो हो जाएगा तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली जीरो आ जाएगा। ये बड़ी नई चीज है ना। बाकी सब जगह क्या होता था, जैसे सी में काम कर रहे हैं तो 0 या 1 ही आता था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के बीच में लग रहा है तो ट्रू फॉल्स आ रहा है आंसर। और कंडीशन के बीच में ना लग के अगर डायरेक्ट वैल्यूज के बीच में हम लिख रहे हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर नॉन जीरो है तो सेकंड एक्सप्रेशन हमारा रिजल्ट बन रहा है। जैसे ए एंड बी जब हमने लिखा था तो ए नॉन जीरो था तो बी हमारा रिजल्ट बना। देन हमने जीरो एंड बी लिखा तो फर्स्ट ऑपरेंड अगर जीरो हो गया तो जीरो ही आएगा रिजल्ट। लेट्स रिफ्रेश दिस। सो जीरो आ रहा है गाइज। ओके और अगर सपोज दैट हम रखते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड की स्पेलिंग मैं गलत लिख रहा हूँ गाइज, अनडिफाइंड एंड बी तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा अनडिफाइंड। लेट्स सी गाइज, ठीक है, क्योंकि फॉल्सी वैल्यू माना जाता है अनडिफाइंड भी। तो अनडिफाइंड आ गया हमारे पास। और अगर सपोज मैं यहाँ पे रखता नल एंड बी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता गाइज नल। ठीक है गाइज। और ये हमारे पास में नल हो गया। ओके, इसी तरह से अगर हमने अनडिफाइंड रखा था एंड के अंदर और बी के साथ एंड करा था तो रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, अनडिफाइंड आया था। ओके सो गाइज ये बिल्कुल एकदम डीप में चले गए हम। अभी हम देखते हैं और ऑपरेटर को। ठीक है, ये हमने लॉजिकल एंड देखा है। नाउ हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन 100। ठीक है गाइज, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, ए बी से बड़ा है क्या, बिल्कुल है बड़ा, राइट, तो ट्रू हो गया। अब जब ये ट्रू हो गया दैट मीन्स रिजल्ट ट्रू ही आने वाला है, तो सेकंड ऑपरेंड यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं होगा, आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू आ जाएगा। लेट्स सेव दिस एंड रिफ्रेश करते हैं। नल और अनडिफाइंड के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रू आ रहा है। ठीक है गाइज। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, जैसे सपोज मैं लिखा ए ग्रेटर देन 100, तब ये दूसरी कंडीशन को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 100 एंड मैंने यहां पे चेक करा ए ग्रेटर देन 1। सो अब ए ग्रेटर देन 100 का रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, फॉल्स आ रहा है। बट ए ग्रेटर देन 1 का क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रू आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और का रिजल्ट क्या हो जाता है गाइस, हमारे पास ट्रू हो जाता है। लेट्स रिफ्रेश दिस। सो दिस इज ट्रू। नाउ एक और देखते हैं हम इसका एग्जांपल। फॉल्स कब आएगा, जैसे हमने लिखा ए ग्रेटर देन 100 और बी लेस देन 1। अब इन दोनों कंडीशन का रिजल्ट क्या हो रहा है गाइस, फॉल्स हो रहा है। ए बड़ा है क्या 100 से, नहीं है, तो ये फॉल्स। बी छोटा है क्या 1 से, ये भी नहीं है, क्योंकि बी तो बड़ा है 1 से, तो ये भी फॉल्स। तो अब और का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश कर लेते हैं इधर से, दिस इज फॉल्स। ओके, अच्छा, अगर आप डायरेक्टली दो वैल्यूज के बीच में और लगा रहे हैं, जैसे हमने लिखा ए और बी। ओके, सो अगर और आप लगा रहे हो और अगर फर्स्ट वैल्यू नॉन जीरो है तो रिजल्ट हमारा फर्स्ट वैल्यू ही बचेगी। तो अभी आंसर क्या आने वाला है, ए की वैल्यू दैट इज 10। हाँ, अगर फर्स्ट ऑपरेंड यहाँ पे नॉन जीरो हो जाता, सॉरी जीरो हो जाता गाइज, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू बचती और में। जैसे अगर सपोज मैंने लिखा ए माइनस 10, तो ए माइनस 10 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, जीरो। जीरो और बी में अब हमें क्या देगा, ये बी देगा। लेट्स सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस। सो दिस इज 5। ओके, ऐसे अगर मैं नल और बी लिखता तो मेरे पास बी आता, अनडिफाइंड और बी लिखता तब भी मेरे पास बी आता। ठीक है गाइस, सो ये था हमारे पास और। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं किसको, नॉट को। सो जैसे हमने लिखा नॉट ए लेस देन बी। ओके, सो ए लेस देन बी गाइज हमें क्या देने वाला था, यहाँ पे ट्रू देने वाला था। नॉट जब कर देंगे तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। और अगर ए लेस देन बी हमें फॉल्स देने वाला था, नॉट कर देंगे तो क्या देगा, ट्रू देगा। अभी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, दैट मींस ए लेस देन बी क्या देने वाला है, फॉल्स। फॉल्स का नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू। लेट्स सेव दिस एंड एग्जीक्यूट दिस। सो क्या आ गया हमारे पास, ट्रू। ओके, ठीक है, यानी कि जो नॉट ऑपरेटर ये क्या करता है, अगर जिस कंडीशन पे हम इसे लगा रहे हैं वो ट्रू आ रही थी तो उसको उसका रिजल्ट हमें फॉल्स करके देगा, और फॉल्स आ रही थी तो ट्रू करके देगा। एंड सपोज दैट हमने डायरेक्टली यहां पे लगाया नॉट ए। ओके, नॉट ए, ए की वैल्यू नॉन जीरो है तो अब हमें क्या देगा, ये जीरो देगा गाइज। लेट्स सी। ठीक है, जीरो मतलब फॉल्स आ गया हमारे पास। ओके, नाउ अगर मेरे पास में मैंने ये लिखा होता ए माइनस 10, ठीक है, और ए माइनस 10 मेरे पास क्या आता, जीरो, यानी फॉल्स। फॉल्स का नोट क्या देता है अपने को, ट्रू। रिफ्रेश करते हैं। सो दिस इज ट्रू।
ओके गाइज, सो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इनके थ्योरी नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ फाइल है। इस पीडीएफ फाइल को मैं बेसिकली अपलोड कर दे रहा हूँ मेरी गिटहब प्रोफाइल पे। गिटहब प्रोफाइल का लिंक है github.com/वर्मा तारुण। ओके, इसमें जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिपोजिटरी मिलेगी एक, दैट इज यूट्यूब नोट्स। इसमें जब जाएंगे आप तो आपको यहाँ JS का फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी अपलोड करी हुई। अभी मैंने अपलोड नहीं करी है, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इस यूट्यूब नोट्स वाली रैपो में जाएं और इस रैपो में जाने के बाद यहाँ कोड का ऑप्शन आ रहा है, इसमें डाउनलोड जिप आ रहा है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी इस रिपोजिटरी के जितने भी नोट्स हैं वो एक जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। उसको आप अनजिप करके सारे नोट्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइज, और ये जो कोड वाली फाइल है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा इसी रिपोजिटरी के अंदर। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।